गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं पार्टिकल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहला हेडिंग आज लगाएंगे, वो लगाइए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में लिखो। इट इज द क्लोज्ड continuous and conducting path through which electron flow। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक सर्किट हम उसे कहते हैं जो कि कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, कंटिन्यूअस और कंडक्टिंग पाथ होता है। कंडक्टिंग पाथ का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करनी चाहिए, है ना, कंडक्टिंग पाथ। और ये कैसे होने चाहिए? क्लोज होने चाहिए और कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में एक और पॉइंट लिखिए। इट इज comprising of cell, bulb, switch, ammeter, etc। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल होता है, बल्ब होते हैं, स्विच होते हैं और इसके अलावा एमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम एक सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक सेल होता है, ये सेल है हमारे पास और ये वायर है और यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है मैंने और यहीं एक एमीटर लगा रखा है। एमीटर क्या होता है वो आगे देखेंगे, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट समझिए। ये इलेक्ट्रिक सर्किट, ये किसका डायग्राम हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। क्या है? ये सब के सब कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट का जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट अगर देखा जाए तो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ से बना हुआ है। कंडक्टिंग मतलब यहाँ पे वायर लगे हुए हैं, वायर कंडक्टिंग पाथ होता है। ठीक है, तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए 1 2 3। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया कि क्या होता है। अब कुछ हमें कंपोनेंट्स के सिंबल हमें देखने हैं कि क्या क्या सिंबल होते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स का, वो चीजें यहां पे देखेंगे। तो एक हेडिंग लगाइए, सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम डिफरेंट चीजें जैसे वायर यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। तो उन सब के क्या क्या उन कंपोनेंट्स के सिंबल हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक तरफ आप लिख लो कंपोनेंट्स और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए सिंबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है ना, इधर ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट नंबर पे। अगर हम देखें तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है, इसका सिंबल कैसा होता है? एक इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। ये सेल का सिंबल है। ये किसका सिंबल है? सेल का सिंबल है। ये जो बड़ा सा टर्मिनल आपको बड़ी सी लेंथ दिख रही है, ये हायर पोटेंशियल होता है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव। और ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको एक वर्टिकल लाइन, ये नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और इसे लोअर पोटेंशियल कहा जाता है, लोअर पोटेंशियल। तो चलिए अब अगर हम बैटरी का सिंबल देखें, किसका? बैटरी क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा सेल से बनाए जाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा सेल को कंबाइन करके बैटरी बनाई जाती है। इसका सिंबल होता है ये। एक ये सेल हो गया, एक और सेल कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ये हो गया हमारे पास बैटरी का सिंबल। ठीक है,
इसका नेगेटिव टर्मिनल, पहले वाले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, फिर से दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाता है और फिर हमें क्या मिल जाता है, हमें बैटरी मिल जाते हैं। ये बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यस, ये बना लीजिए, है ना। इसके अलावा जो थर्ड कंपोनेंट्स है हमारे पास वो है बल्ब। क्या है, बल्ब। बल्ब को कैसे बनाते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, तो बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है, ये बल्ब बनाने का सिंबल है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में हम बल्ब ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह। इतना पहले आप नोट डाउन कर लो, है ना, इतना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक। चलिए, आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। हमने सेल का सिंबल देख लिया, है ना, सेल, हमने बैटरी का सिंबल देख लिया और बल्ब का देख लिया। अब स्विच ऑन स्विच ऑफ का सिंबल देखिए, है ना, फोर्थ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। अगर स्विच ऑफ होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या सिंबल होगा, तो इसका सिंबल ये होता है स्विच ऑफ का, इस तरह से दिखाया जाता है, या फिर ऐसा हम दिखा देंगे, इस तरह से, ये स्विच ऑफ है। कैसा है ये, स्विच ऑफ। इलेक्ट्रिक सर्किट में यही सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है। स्विच ऑन का देखिए, स्विच ऑन, अगर स्विच ऑन हुई तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, इसके बीच में एक डॉट दे देंगे ये, या फिर यहाँ पे ये वायर है, इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ये स्विच ऑन है। कैसे है ये, स्विच ऑन है। चलिए, अगला सिंबल हमारे पास रेजिस्टेंस का है। किसका है, रेजिस्टेंस। क्या होते हैं सर रेजिस्टेंस, ये आगे देखेंगे, अभी सिंबल नोट डाउन करिए। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, ये होते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। किसका होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, आपने कर लिया होगा, इसे हम इरेज कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस के अलावा रियोस्टेट होते हैं। क्या होते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट। रियोस्टेट का सिंबल कैसा होता है, जरा देखो, रियोस्टेट का सिंबल ये होता है, इस तरीके का हम बनाते हैं और ऊपर से इस तरह से हम एक एरो लगा देते हैं, ये रियोस्टेट का सिंबल होता है। रियोस्टेट को ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। रियोस्टेट क्या होता है ये भी आगे समझेंगे, अभी ऐसे बना लीजिए, ये सिंबल है रियोस्टेट का। किसका सिंबल है ये, रियोस्टेट का सिंबल है, ये और ये हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, रियोस्टेट जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलिए, इतना नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा आपने। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके अलावा एक होता है, जो भी हो ये नंबरिंग में, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, इसका सिंबल ये होता है, वायर का सिंबल ये होता है, ठीक है। वायर का ये सिंबल होगा, ओके, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज करेंगे। 10वां, ये 10th वाला ये लिख लो आप, ज्वाइंट वायर। ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट वायर का सिंबल ऐसा होता है, ये और एक ये ज्वाइंट वायर का सिंबल है। किसका सिंबल है, ज्वाइंट वायर का सिंबल है, ठीक है, ज्वाइंट वायर का सिंबल है। चलिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ये सिंबल हम यूज करेंगे सर्किट डायग्राम बनाते टाइम। हमने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं और कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के हमने सिंबल देखे, है ना। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए इसका, है ना, ओम्स लॉ। क्या होते हैं, देखिए, जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन दिया और उसी रिलेशन को ओम्स लॉ नाम दिया गया, ठीक है। तो लिखिए, इसके बारे में लिखिए, जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम gave the relationship between
current and potential difference across the terminal इन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक रिलेशन दिया था, है ना। उसी रिलेशन को ओम्स लॉ कहा गया। और ये वो रिलेशन क्या है जरा देखो, है ना, नोट डाउन करो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to current। इन्होंने क्या कहा, टर्मिनल के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही रिलेशन को ओम्स लॉ कहा गया। इन्हीं रिलेशन को हम मैथमेटिकली समझते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके। तो चलिए हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। 1 2 3। मैथमेटिकली यही चीजों को हम समझते हैं। या देखिए, मैथमेटिकली क्या कहा इन्होंने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज करेंगे, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम डिक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरा फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ेंगे उसी ऑर्डर में, ठीक है। और एक को कम करेंगे तो दूसरा भी कम होगा। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में क्या रिलेशन दिया इन्होंने, क्या बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो टर्मिनल के अक्रॉस जो है करंट भी इंक्रीज होंगे। तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, ये जो वेरी का सिंबल है यहाँ पे, इस सिंबल को हटा के अगर इक्वल टू का सिंबल डालेंगे तो ऐसा करने पे कांस्टेंट जुड़ता है, ठीक है। V इज इक्वल टू, यहाँ पे इसे हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट इंटू I, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ाओ इन चीजों को। V इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हमने R कहा, R इंटू I। यहाँ पे वेयर R क्या है, R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसी को हमने रेजिस्टेंस कहा। क्या नाम दिया, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे R जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसी को हमने क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस नाम दे दिया, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आता है ये याद रखना है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, IR। इतना नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो और जरा समझो और चीजों को, इतना नोट डाउन करो। देखिए अभी हमने एक रिलेशन लाया, V इज इक्वल टू IR। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में अगर हम ग्राफ देखें, क्या देखें, ग्राफ ऑफ V वर्सेस I कैसा होगा देखते हैं जरा। एक्स एक्सिस पे हम करंट ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इस तरीके का होता है, ठीक। अब अगर हम इसका स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से या करंट के एक्सिस से ग्राफ कितना इंक्लाइंड है या कितना एंगल बना रहे हैं। अगर हम इसका स्लोप निकालें, क्या निकालें, स्लोप जब निकालेंगे तो स्लोप निकालने का तरीका यह होता है कि आप सबसे पहले किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर जो आप खींचने के बाद आपको एक ट्रायंगल दिखेंगे, कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, है ना, ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। इसका आप परपेंडिकुलर मालूम करो, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है और इस ट्रायंगल का बेस मालूम करो और दोनों को डिवाइड कर दीजिए
तो इस ग्राफ का आपको स्लोप मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएंगे? स्लोप। जब भी स्लोप निकाला जाता है तो हमें परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल का मालूम होना चाहिए और बेस मालूम होना चाहिए। उन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है स्लोप दे देते हैं। ठीक है, ग्राफ का स्लोप मालूम हो जाता है। अगर हम इस परपेंडिकुलर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो मान लेते हैं कितना है, V है ना, V है। और इस पॉइंट का करंट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, I कर रहा है, ऐसा हमने मान लिया। तो परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो V है, परपेंडिकुलर क्या है, V है। और बेस क्या है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस I है, V अपॉन I। तो स्लोप क्या आ गया, V अपॉन I। और V अपॉन I इस रिलेशन से देखें तो रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, I को इधर करेंगे तो V अपॉन I आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं स्लोप किसके बराबर आ गया है, वी आई। ग्राफ का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ये कह सकते हैं ना। तो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई, वी वर्सेस, या ऐसे लिख लीजिए, वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। क्या देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये याद रखना है कि वी आई ग्राफ जो होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ, उसका स्लोप क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस देते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लो, है ना। एक सवाल लेते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, द फिलामेंट of bulb draws current of 0.2 एम्पियर, या 2 एम्पियर ले लीजिए, 2 एम्पियर फ्रॉम a potential difference 6 volt. Find resistance ऑफ फिलामेंट। तो चलिए सवाल को करिए, है ना। सवाल आसान है। एक बल्ब है जो कि 2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहे हैं 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स से, है ना। हमें फाइंड करना है कि इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या है। क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो अगर क्वेश्चन को गौर से देखें तो क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, करंट बता रखा है ना। करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V दे रखा है, कितना, 6 वोल्ट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस निकालना है, आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो आप क्या यूज करोगे, ओम्स लॉ को यूज करोगे, है ना। तो यहां पे लिखो यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I R। मुझे क्या निकालना है, R निकालना है, तो V अपॉन I लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रेजिस्टेंस मालूम हो जाएंगे। R इज इक्वल टू V कितना है, 6, I कितना है, 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। रेजिस्टेंस फिलामेंट का कितना है, 3 ओम। कितना है, 3 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए आपने कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक टर्म होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो भी देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।